एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, आज अपन उस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो पिछले दिनों से काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है और काफ़ी अच्छा इसने पिछले एक महीने में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। दोस्तों, मैं स्टॉक की बात करने वाला हूं जिसकी आज वो है इंडिया सीमेंट का स्टॉक। तो इंडिया सीमेंट है, उसने पिछले महीने में अच्छा रिटर्न दिया है। उसकी क्या वजह थी, सबसे पहले अपन चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। चार्ट एनालिसिस करूंगा तो मैं उससे पहले आपको फरवरी में लेके जाऊंगा। फरवरी से ये स्टॉक काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। फरवरी में एक ग्रुप है राधा कृष्ण दमानी और उनकी फैमिली का ग्रुप, जिनका नाम सुना होगा आपने, डी मार्ट का। डी मार्ट का दोस्तों आपने नाम सुना होगा। तो डी मार्ट के जो संस्थापक हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया था एवेन्यू सुपर मार्ट, जिसके अंडर आता है डी मार्ट, तो उसी के जो फाउंडर हैं, उन्होंने ये इसके अंदर अपना स्टेक जो था वो बढ़ाया था फरवरी के अंदर। और इन्होंने 94 के अराउंड, 94 पर शेयर के अराउंड इन्होंने स्टेक्स खरीदे थे। उसके बाद कंपनी ने डिप मारा, लेकिन वापस फिर थोड़ा स्टेबल हो गई कंपनी। उसके बाद में अभी वापस से राधा कृष्ण दमानी सर ने फिर से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी वजह से इनकी जो टोटल टोटल जो इनकी हिस्सेदारी हो गई है वो लगभग 20% तक हो गई है। लगभग क्योंकि 19 पॉइंट समथिंग परसेंट है, वो 20% तक हो गई है। अब मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। एनएससी की वेबसाइट पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको साफ साफ नजर आ सकता है कि जो प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप हैं उनके पास 28.26% स्टॉक्स हैं। और उसके बाद में उस पब्लिक में सबसे बड़े हैं राधा कृष्ण दमानी और उनकी फैमिली मेंबर, जिनके पास लगभग 20% स्टेक हैं। तो आज के टाइम पे अपन कंपनी की बात करें तो उसमें नंबर 2 पे जो है वो है राधा कृष्ण दमानी और उनकी फैमिली। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी मात्रा में इसके स्टॉक ले रखे हैं। अब अपन ये तो नहीं बता सकते, ये तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि राधा कृष्ण दमानी सर की इसमें क्या थिंकिंग है, कहाँ का सोच रहे हैं वो। लेकिन जहाँ तक रिपोर्ट्स आ रही है उसमें यही है कि ये जो स्टॉक्स हैं ये थोड़े से इंक्रीज और कर लेंगे। उसके बाद में इनकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ है, कंपनी की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ है, उसके अंदर इनका काफ़ी बड़ा रोल हो जाएगा। और उसके बाद में मे बी इनकी लीडरशिप में कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ करे। लेकिन उससे पहले अभी मैं आपको राय दूंगा कि इसमें शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी मत सोचना जब तक कि ये रिपोर्ट कंफर्म ना हो जाए। या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कर सकते हो इस बारे में, क्योंकि लोग क्या करते हैं, देखा देखी अपने स्टॉक्स लेते रहते हैं। और स्टॉक्स लो तो थोड़ा सा क्वांटिटी लिमिटेड, क्योंकि अभी अपन को इस न्यूज़ पे पूरा भरोसा नहीं है कि ये पूरी इस कंपनी को राधा कृष्ण दमानी एक्वायर करने वाले हैं या नहीं, और आगे फ्यूचर में ये कैसा परफॉर्म कर पाएगी। ये न्यूज़ जो मैंने बताई अभी, इसके अंदर यही है कि जैसे पहले इन्होंने 94.97 पर शेयर के हिसाब से इन्होंने स्टॉक्स लिए थे। उस टाइम पे भी लोगों ने काफ़ी बोला था, और मतलब कि ये बोला था कि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी और ट्रिपल और 3-4 गुना हो जाएगी 1-2 महीने में। लेकिन काफ़ी उस टाइम पे ड्रॉप भी आया और ऊपर भी जाई। लेकिन अब वापस से इसमें स्टॉक लिए हैं राधा कृष्ण दमानी सर ने। पिछले 3 क्वार्टर में देखें तो लगातार अपना जो परसेंटेज है कंपनी के अंदर वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो उसके पीछे क्या बिजनेस स्ट्रेटजी है वो मैंने आपको बताई कि हो सकता है कि ये कंपनी को जैसे वॉरेन बफेट की एक होती है हमेशा से कि कोई भी कंपनी जो घाटे में चल रही हो, उनकी पहले से ये चीज़ें होती थी। जब वो शुरू किया था उन्होंने ये शेयर मार्केट में, तो जो घाटे में चल रही थी उनको वो उनके स्टेक्स ले लेते थे और उस कंपनी को ही अच्छा बना देते थे, उसका ही नाम यूज करके। तो क्या पता ऐसा ही कुछ इनके दिमाग में चल रहा हो इंडिया सीमेंट से रिलेटेड, लेकिन अपन अभी इसके बारे में कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं दे सकते। अब इस कंपनी का थोड़ा सा बायोडाटा चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में। तो स्ट्रेंथ यही है कि जो इसके प्रमोटर्स हैं वो रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, और इसने अपने 52 वीक का न्यू हाई बना लिया और नए 52 वीक के हाई के बराबर जा रहा है। और इसने पिछले एक महीने में 20% का रिटर्न दिया है। इस टाइप के इसके जो हैं, और इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है इसके स्टॉक में। तो ये तो इसके हैं स्ट्रेंथ। अब अपन इसके आने वाले थ्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं। थ्रेड्स के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन को किसी भी कंपनी में पैसे लगाने से पहले कम पैसा सेफ है या नहीं है वो सारी चीज़ें देखना चाहिए। तो उससे पहले अपन देखें पीई रेशियो। जो पीई रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसका 40 से भी ज़्यादा है पीई रेशियो। और जब पीई रेशियो 21 से ज़्यादा होता है तो अपन जनरली कहते हैं कि उस कंपनी है
जो 21 से अगर कम है तो उसको बोलते हैं अपन अंडर वैल्यूड कंपनी, और 16 से कम है तो अंडर वैल्यूड कंपनी, और 16 से 21 को अपन अच्छा मानते हैं, और 21 से ज़्यादा अगर पी रेशो है तो उसको ओवर वैल्यूड कंपनी अपन इसको बोला जाता है। इसके पीछे का रीज़न होता है कि लोग इसकी फ्यूचर ग्रोथ देख के इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। अभी फिलहाल इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जो ये कंपनी है ये प्रॉफिट से लॉस में आई है, अभी लॉस में चल रही है ये कंपनी, और इसका जो डी ग्रोथ शुरू हो गई है इन रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन रिसेंट रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो ये सारी चीज़ें थी इस कंपनी के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इसके अंदर कितने में, कहाँ पे आप इसका इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप है ना मेरे को कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।